हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर से लेकर 82 नंबर तक। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न होगा बच्चों, सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। ठीक, क्योंकि इसका हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं, ये पार्ट 3 है, इसलिए ध्यान से आप लोग को समझना है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग मिलाइए आप लोग कि 51 नंबर से लेकर 82 नंबर तक आप लोग कितना सही हो रहा है बच्चों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमारा इतना सही है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है बच्चों, रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। यानी जो खून होता है बच्चों, खून को थाका बनाने में कौन सहायक होता है आपको बताना है। ए लाल रक्त कोशिका, या बी श्वेत रक्त कोशिका, या सी रक्त विमाणु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रक्त का थाका बनाने में जो सहायक होता है वह रक्त विमाणु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, C4 क्या होता है बच्चों? C4 चांद के पार। चलो ठीक है, देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों क्या कर ध्यान समझिएगा, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। इन जो पाचन क्रिया होती है बच्चों, पचने की जो काम होता है वो पूर्ण कहाँ पर होती है आपको बताना है। ए अग्न्याशय में, या बी बड़ी आंतें में, या सी छोटी आंत में, या डी ग्रास नली में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो आपका छोटी आंत में पूर्ण होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का रहा है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं बच्चों बताना है। ठीक है, यानी छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली जो ग्रंथि के स्त्राव होता है बच्चों, जो बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए आंतरस, या बी सकस एंटेरिकस, या डी जठरस, या डी ए एवं बी दोनों। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ए भी सही होगा आंतरस, और सकस एंटेरिकस ए बी जो है क्या होता है बच्चों, स्त्रावित ग्रंथि से होता रहता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, एक वयस्क, वयस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? जवान आदमी। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं आपको बताना है। लोग यानी एक मनुष्य यानी एक जवान व्यक्ति की में टोटल दांत कितना होता है। ए 28, बी 30, सी 32, या डी 34। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना, एक वयस्क जो है आदमी के शरीर में कितना दांत होता है? 32 को दांत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का है बच्चों, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। यानी मछली जो होती है बच्चों, उस मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं आपको बताना है। ए 2, बी 3, सी 4, या डी केवल 1। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होता है बच्चों 2 होता है। कितना होता है बच्चों? 2। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों क्या कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, स्वाद कलिका पाई जाती है। जो स्वाद कलिका बच्चों होता है वो कहाँ पाई जाती है। ए अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर, या बी जीभ के ऊपरी सतह पर, या सी अग्न चवर्णक पर, या डी ग्रास नली के भीतरी दीवार पर। तो प्यारे बच्चों क्या बोला? स्वाद कलिका है। यानी अगर हम कोई भोजन करते हैं बच्चों, तो हम कैसे जीभ पर जब रखते हैं तो बच्चों हमको स्वाद पता लगता है ना, तो जीभ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अग्न चवर्णक पर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा तो हमारा राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा 56 के आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 57 नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों क्या कर है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन जो अमाशय होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं। यानी अमाशय के जो आगा जो अगला जो भाग होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं। ए पाइलोरिक, या बी ठुंड्रिक, या सी कार्डियक, या डी एपिग्लोटिक्स। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अमाशय के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। यानी मुख गुहा के पिछले वाला भाग को हम लोग क्या, जैसे मुख गुहा है मुंह, इसके पिछले वाला जो गुहा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिछले वाला भाग को। ए ग्रसनी, या बी ग्रासनली, या सी गृहणी, या सी अग्न्याशय। तो प्यारे बच्चों मुख गुहा का पिछला जो भाग होता है उसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है बच्चों। ठीक है, इन चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो सजीवों के यानी जो जिंदा रहते हैं इनका लक्षण है। ए स्थानांतरण, या बी श्वसन, या सी प्रकाश संश्लेषण, या डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में सजीव का लक्षण क्या होता है, जो व्यक्ति जिंदा रहते हैं सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट होगा। और आपको पता है ना बी फिर क्या होता है बच्चों, बिहारी बाबू होता है, इसलिए बिहारी बाबू को मत भूलिए। आप लोग बिहारी बाबू से अच्छा से सीखिए और आप लोग का रिजल्ट जो है बहुत बेहतर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 पर है, देखो क्या, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। ए सीकम, या बी रेक्टम, या सी कोलन, या बी डी रेप्टिक्स। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली एक छोटी जो नली नुमा होती है उस संरचना को हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं बच्चों, सीकम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है आपको बताना है बच्चों। ठीक है, ये जो छोटी आंत होता है बच्चों उसमें अगर भोजन पच रहा है तो उसमें निम्नलिखित में किस रस यानी कौन सी रस भूमिका निभाता है जिसके कारण छोटी आंत में भोजन पच जाता है, इसके बारे में बताना है। ए पीत रस, या बी अग्न्याशयी रस, या डी आंतरस, या डी इनमें से सभी। तो प्यारे को जो सभी जरूरी है, आपका पीत रस भी जरूरी है, अग्न्याशयी रस भी जरूरी है, आंतरस भी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा यानी इनमें से सभी। डी फॉर डॉग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें, ध्यान समझिएगा। अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं। ए काइन, या बी चाइल, या डी काइलो माइक्रान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसको हम लोग काइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर देखिए, और निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है बच्चों, यानी निम्नलिखित में कौन है जो एमिनो जो अम्ल होता है उसके विखंडन से बनता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या सी अमोनिया, या डी ए बी और सी दोनों। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमोनिया बनता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा यानी 63 के आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में बच्चों प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इन जो स्वपोषण है बच्चों जो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं उस वह जो उनके लिए क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। ए क्लोरोफिल, बी सूर्य के प्रकाश, डी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों जो स्वपोषी होते हैं जो पेड़ पौधा होता है उनको क्लोरोफिल की जरूरत है, सूर्य प्रकाश की जरूरत है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा या इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा आपको 64 का डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। इन चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है बच्चों। ए इलियम में, बी जेजुनम में, सी कोलन में, डी रेक्टम में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 नंबर देखिए प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, मनुष्य के
आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी होता है बच्चों, ठीक है, अवशोषी अंग है, आपको बताना है। यानी मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना जो है अवशोषी अंग है? ए सिकम, बी एपेंडिकस, सी जेजुनम या डी कोलन। अगर वो चीज का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा। तो प्यारे वो चीज का आंसर क्या हो लगता है, कह रहा है कि मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, तो ये बच्चों का ऑप्शन नंबर बी एपेंडिक्स, एपेंडिक्स होगा, अपेंडिक्स, ठीक है। बी फोर क्या होता है बच्चों, बिहारी बाबू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न का देखिए क्या करे, दांत अस्थि क्षय कारण है, दांत अगर अस्थि क्षय हो रहा है तो इसका कारण क्या है? ए मीठी चीज का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या सी दांतों की सफाई न करना, और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दांत में अगर क्षय होता है, दांत अगर खराब होता है तो तीनों के कारण होता है। मीठी चीज बहुत ज्यादा अगर खाएंगे तो वो हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण कर लेता है, तीसरा होगा दांतों की सफाई आप लोग कंटिन्यू नहीं करते होंगे जिसके कारण आपका दांत में क्या होता है, क्षय हो जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 68 नंबर की तरफ। 68 नंबर देखिए बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, 68 नंबर कह रहा है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी डेंटाइल के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए पाई जाने वाली कठोर परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल, बी केनाइन, सी दांत पलाक, डी मोलर। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण होता है। ठीक है, यानी पैरामीशियम में जो है भोजन का अंत ग्रहण होता है किसके द्वारा? ए सिलिया के द्वारा, बी कोशिका मुख्य द्वारा, या सी भोजन रसधानी के द्वारा, या डी उत्पाद द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कोशिका के मुख्य द्वार के द्वारा जो है आपका पैरामीशियम में क्या होता है? भोजन का अंत ग्रहण होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 प्रकाश संश्लेषी इकाई है, यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? चारों बताना है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी जो निर्भर होता है वो किस पर निर्भर होता है आप लोग बताइए? वह जो है निर्भर होता है बच्चों पत्ता पर, यानी पत्ता पर जो है निर्भर होता है। ठीक, और पत्ता जो है अगर आपसे बात कीजिए कि पत्ता किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के वर्णन के कारण होता है, लेकिन इसमें पत्ता उत्तर नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन में कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा बच्चों 70 को प्रश्न। अभी और बच्चों हम लोग को कितने प्रश्न देखना है? 12 प्रश्न और बाकी है। ठीक है बच्चों, कितना प्रश्न? 12 प्रश्न और बाकी है, हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्या करे बच्चों, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उपतो या उत्पाद बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इन्हें अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, ठीक है बच्चों, क्या उत्पाद होता है? ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी जल, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो धूप होता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 पर है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, यानी पैरामीशियम पाई जाने वाली जो पोषण विधि होता है उसको क्या कहेंगे आप लोग? ए स्वपोषण, या बी मृतजीवी, या सी परजीवी, या डी प्राणी सम। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी सम बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है बच्चों, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आपको बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में किसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ए जड़ को, बी पत्ती को, या सी स्टोमोटा को, या डी हरित लवक को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा हरित लवक को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में
जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है, आपको बताना है। ए भीतीय कोशिका, बी जैमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है, तो है आपका भीतीय कोशिका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर, ध्यान समझिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, 75 का आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट 76 नंबर। देखिए 76 नंबर क्या करा बच्चों, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का क्या होता है, अंत ग्रहण होता है। ए कुटपाद द्वारा, बी सीलियम द्वारा, सी भोजन रसधानी द्वारा या डी पिनासाइट द्वारा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, उत्पाद के द्वारा जो बच्चों अंत ग्रहण होता है भोजन का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है पेप्टोन पेप्टाइडल को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी पेप्टोन या पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, आपको बताना है। ए एमिनो अम्ल, बी वासा अम्ल, सी पोलीपेप्टाइड्स या डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो पेप्टेन होता है पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है, तो एमिनो अम्ल में तोड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बच्चों क्या करा है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति या जीव द्रव या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखेगा, कोशिका के ऐसा भाग है जो सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो वह है आपका जीव द्रव्य। क्या होगा बच्चों, जीव द्रव्य, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 79 नंबर। 79 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा बच्चों। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ी होती है। ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार या डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, निगल जो द्वार होता है वही जो है आपका ग्रासी यानी ग्रसनी और ग्रास नली से क्या होता है बच्चों, जुड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या करें, ध्यान समझिएगा। अमीबा का मुख्य भोजन है, यानी अमीबा का कौन सा भोजन है आपको बताना है। ए शैवाल के टुकड़े, बी डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, सी बैक्टीरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों अमीबा का भोजन जो है शैवाल के टुकड़े भी होता है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है। ए मुख गुहा का, या बी अमाशय का, या सी छोटी आंत का, या डी बड़ी आंत का। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो ग्रहणी होता है वह छोटी आंत का एक भाग होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जलन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए अंत ग्रहण, बी पर पोषण, सी पोषण, डी स्वपोषण। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, इस चैप्टर का नाम है बच्चों जय प्रक्रम। क्या नाम है बच्चों, जय प्रक्रम।
और इस वीडियो में बच्चों आप लोग का जय प्रक्रम का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव था वो बच्चों कंप्लीट हो गया। अगर आप पूरे चैप्टर को एक से लेकर 82 नंबर तक अगर बच्चों आप लोग देख लिए तो समझिए आप लोग का 7 से 8 अंक एग्जाम में पक्का हो गया, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर से आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग बताएंगे चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।